Hello guys, this is Abhishek Singh and you all are welcome in my YouTube channel Mr. Engineer. I hope you all are doing well. So guys, in this video I am going to tell you that most important question in Magento for interview purpose. Okay guys. So as you know कि अभी हम अगर कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिक्वायरमेंट या एज अ फ्रेशर अगर हम जाते हैं Magento में। तो गाइज हम इसमें कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस Magento में लेके आए हैं आपके लिए। तो वन बाय वन इसको विद आंसर क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे इसको गाइज। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन Magento. Okay guys, so Magento is an e-commerce platform written in PHP and released under the open source license, and it was released by Variant Include and on March 31, 2008. It provides flexibility and control to the online merchants over the look and content. Okay guys, and second one is initial release date of Magento. So initial release date of Magento is 31st March 2008. And third one is describe various version of Magento. So guys, Magento में एक्चुअली टोटल 4 वर्जन है। तो फर्स्ट वन है Magento Enterprise Edition, and second one is Magento Community Edition, third one is Professional Edition, and fourth one is Magento Go Edition. Okay, so guys, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ Magento. मीन्स Magento किस आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। तो Magento एक्चुअली MVC एप्लीकेशन है ये जो है, और Magento इज ए टिपिकल MVC एप्लीकेशन वेयर कंट्रोल रिमेन्स एट वन प्लेस वाइल द मॉडल एट द ऑर्डर. ओके, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड यूज्ड बाय Magento. मीन्स Magento में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो इन Magento बेसिकली PHP यूज हुई है। PHP इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो इन Magento PHP इज यूज एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाइल MySQL इज यूज्ड एज ए डेटाबेस. ओके, सो PHP एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और MySQL एज ए डेटाबेस इसमें यूज हुआ है. सो गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सम फीचर्स ऑफ Magento. सो गाइस, हम इसमें देखेंगे Magento में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इसमें गाइज एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स हैं Magento में, बट हम इसमें कुछ इसमें देखते हैं जैसे जो बेसिक फीचर्स हैं इसके, जैसे कि SEO फ्रेंडली, गूगल साइट मैप सपोर्ट, अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, मैनेजिंग ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, साइट मैनेजमेंट, पेमेंट, मार्केटिंग प्रमोशन एंड टूल्स, इंटरनेशनल सपोर्ट, एक्सट्रीमली मॉड्यूलर आर्किटेक्चर. ओके, तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं Magento के. ओके गाइस, सो नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Magento. गाइस, एज यू नो कि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी पे हम वर्क करते हैं तो उसकी हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। तो इसी तरह से Magento की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो गाइस, देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ Magento. फर्स्ट, due to the fact that it is written in PHP, so it is slower in performance as compared to other platform. Okay, and it consume more space in the memory. It can consume gigabytes of RAM during heavy process. And third जो है, in the absence of object oriented programming it can become complex. So guys, इसमें हमें object oriented programming अगर अच्छे से आती है तो ये थोड़ा इजी रहेगा, और अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज नहीं करते तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसे समझने में और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा हार्ड होगा ये. ओके गाइस, सो नेक्स्ट वन, एट्थ क्वेश्चन. सो हाउ कैन यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ Magento. सो देयर आर वेरियस वे टू इम्प्रूव Magento परफॉर्मेंस. फर्स्ट वन है डिसेबल एनी अनयूज्ड मॉड्यूल. मीन्स जो हमारे यूज के मॉड्यूल नहीं है उसको हम डिसेबल करके उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं. और Magento कैशिंग को क्लियर करके हम कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं. सर्वर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं इसमें. और यूज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN यूज कर सकते हैं इसके लिए.
और जो हमारी CSS होती है, स्टाइल शीट होती है, उसको टॉप में हम रखते हैं, और स्क्रिप्टिंग का जो कोड होता है उसको बॉटम में रखते हैं। और इसमें अवॉइड CSS एक्सप्रेशंस करते हैं, और डिसेबलिंग मैजेंटो लॉग को हम डिसेबल रखते हैं। और इम्प्रूव द इमेजेस, मीन्स इमेज हमारी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए प्रॉपर। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से मैजेंटो के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक मैजेंटो मोर सिक्योर फॉर क्लाइंट? So you can following instruction to improve the security of Magento. So have some complex password and change them time to time. So इसके लिए पहले हमें कुछ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करना चाहिए और इसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। और डू नॉट लेट द Magento कंटेंट मैनेजर रिमोटली एक्सेस, ओके, एंड डोंट प्रोवाइड द डाउनलोडिंग फैसिलिटी ऑन प्रोडक्शन साइट। ओके गाइज, सो 10th वन इज व्हाट टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड इन Magento? सो Magento में हम किस टाइप के एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअली जब हम Magento यूज़ करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के इसमें प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो Magento इज मेनली यूज फॉर शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर लाइक ई कॉमर्स। सो गाइज, जैसे अभी आप देखते हैं कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये और अदर भी बहुत सारे ई कॉमर्स साइट है, तो ये मेनली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ही यूज़ होता है Magento। ओके, सो 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज EAV इन Magento? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन Magento। ओके गाइज, सो EAV basically stand for entity attribute value, and it is a technique that facilitate user to add unlimited column to their tables virtually। ओके गाइज, जैसे कि इसमें एक्चुअली मल्टीपल टेबल क्रिएट होती हैं EAV में। अगर हम EAV से कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो इसमें सो गाइज EAV में टोटल 6 टेबल क्रिएट होती है। तो फर्स्ट वन जो होती है वो EAV टेबल है, सेकेंड वन EAV टेबल डेट टाइम होती है, थर्ड वन EAV टेबल डेसिमल होती है, फोर्थ वन EAV टेबल इंट होती है, फिफ्थ वन EAV टेबल टेक्स्ट होती है, सिक्स्थ वन इज EAV टेबल वेरचर होती है। तो ये मेन 6 टेबल होती है गाइज। इसमें डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू सेव होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी टेबल्स विल बी क्रिएटेड इन EAV मॉड्यूल इन Magento एंड नेम देम? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 6 टेबल क्रिएट होती है। सो ओके, इसको हम लीव करते हैं। और नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन EAV एंड फ्लैट मॉडल। ओके गाइज, सो EAV database model is fully normalized form. Each column value is stored in their respective data types table, which make it more complex as they have to join 5 to 6 tables even if you need only one details. Okay, in EAV column are called attributes. So EAV में column को हम attribute बोलते हैं, and flat model use just one table. So flat model just एक table यूज करता है, एंड इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड एंड यूज मोर डेटाबेस स्पेस एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर डायनेमिक रिक्वायरमेंट वेयर यू मे हैव टू ऐड सम मोर कॉलम इन फ्यूचर। इट परफॉर्मेंस इज फास्ट एंड एज इट नीड ओनली वन क्वेरी इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग 5 to 6 टेबल इन फ्लैट मॉडल। कॉलम आर कॉल्ड फील्ड्स। ओके, सो 14th क्वेश्चन इज व्हाट आर Magento प्रोडक्ट टाइप्स? ओके गाइज, सो Magento मेनली 6 प्रोडक्ट टाइप होते हैं। सो फर्स्ट वन है Magento सिंपल प्रोडक्ट, सेकेंड वन है Magento ग्रुप्ड प्रोडक्ट, थर्ड वन है Magento कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, फोर्थ वन है Magento वर्चुअल प्रोडक्ट, फिफ्थ है Magento बंडल प्रोडक्ट, एंड लास्ट एंड सिक्स वन इज Magento डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। ओके, सो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा डिटेल आपको बता दें कि Magento स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट इज Magento सिंपल प्रोडक्ट? इट इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल आइटम विदाउट एनी स्पेसिफिक सिलेक्शन वेरिएशन, फॉर एग्जांपल अ पेन, कॉपी, etc. ओके, एंड सेकेंड वन Magento ग्रुप्ड प्रोडक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ Magento सिंपल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पेन एंड कॉपी टुगेदर। ओके, थर्ड वन इज Magento कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट,
It is used for single item with specific selection variation. For example, a pen with different color option, okay, like red, blue, green, yellow, etc. Okay, and fourth one is Magento virtual product. So it is used for virtual items, and it is non-touchable item like reservation, insurance, any other tickets. Okay, and fifth one is bundle products. So it is used for a bundle of a simple product. Okay, for example, laptop with various items such as a processor, hard disk, RAM, etc., which we use in laptops. Okay, and sixth one is Magento downloadable product. So it is used for online software items, for example, PowerPoint presentation, MP3 file server, etc. Okay, so next question, 15th. Explain the difference between mesh model and mesh singleton in Magento. ओके, तो ये क्या होता है गाइस, हम देखते हैं. सो जो mesh कॉलम गेट मॉडल होता है, एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम आता है. और मैच गेट सिंगल्टन जो होता है, ये फर्स्ट चेक करता है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट है या नहीं. अगर क्रिएट नहीं है तब जा कर के उसको नया क्रिएट कर देता है. तो इसका मेन पर्पज़ यही है. And 16th question is explain ORM in Magento. Okay guys, so ORM is basically stand for object relational mapping, and it is a programming technique used to convert different types of data into object and vice versa. So ये basically दो टाइप का होता है ORM. फर्स्ट वन है कन्वर्ट a different type of data into object, and second one है convert object to various types of data. Okay, so next question is 17th. Explain different modules in Magento. Okay guys, so इसमें 3 मॉड्यूल होते हैं. फर्स्ट है कोर मॉड्यूल्स, सेकंड है कॉमर्शियल मॉड्यूल्स, एंड थर्ड है कम्युनिटी मॉड्यूल्स. ओके, एंड 18th क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज थीम इन लॉगिन यूज फॉर लॉगिन यूजर्स. लाइक अगर हम इसमें मल्टीपल किसी अलग यूज़र के लिए अलग इसमें थीम हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो इसमें हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि यहाँ पे अगर एक सेशन से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो हम कौन सी थीम सेट करना चाहते हैं, और अगर लॉगिन नहीं है तो उसके लिए कौन सी थीम सेट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर आप इस कंडीशन में, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि इफ़ चेक करेंगे इफ़ मैच गेट सिंगलटन कस्टमर सेशन इज लॉग्ड इन. ओके, तो यहाँ पर हम जो DI में कॉल करनी है वहाँ से हम कॉल कर सकते हैं मैच गेट डिज़ाइन सेट पैकेज नेम, जो हमारा पैकेज का नेम है, और सेट थीम नेम. तो हम यहाँ पे अपने थीम का नेम लिख देंगे. तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद इसी थीम को ये कॉल करेगा, और एल्स में हम जो भी अलग थीम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको डिस्प्ले करा सकते हैं. ओके, सो 19th क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऐड एन एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट और CSS फाइल इन टू Magento. लाइक हमें अगर Magento में कोई एक्सटर्नल अपने CSS में या कुछ भी एक्स्ट्रा हमने डिज़ाइन किया है, कुछ चेंजेस किया है, तो उसको हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसको हम जस्ट CSS और जो CSS क्योंकि यहाँ पे सारी जो भी हमारी CSS होती है वो सब वेब फोल्डर के अंदर होती है. वेब फोल्डर के अंदर हमारा CSS और JS फोल्डर बनता है. तो यहाँ पे CSS और यहाँ पे जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है लाइक style.css फाइल, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं. ओके, और नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन स्टेट द सिंटेक्स टू कॉल अ CMS पेज इन योर मॉड्यूल्स HTML फाइल. ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि अपने CMS पेज में कोई HTML फाइल कैसे कॉल करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे गेट लेआउट क्रिएट ब्लॉक, जो भी ब्लॉक का नेम है, और यहाँ पे ब्लॉक ID सेट करके इसको HTML के फॉर्म में यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं. ओके, एंड 21 क्वेश्चन इज व्हेन यू नीड टू क्लियर द कैसे टू सी द चेंजेस मेड इन Magento. ओके, तो हमें मतलब इसमें कैसे क्लियर करने की कब ज़रूरत पड़ती है Magento में. तो बेसिकली ये है इसमें कि जब हम किसी भी XML फाइल, CSS फाइल या JS फाइल में हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसको हमें देखने के लिए हमें सबसे पहले कैसे क्लियर करना होता है. ओके, एंड 22 क्वेश्चन इज हाउ टू रन कस्टम क्वेरी इन Magento. सो गाइज, इसमें हम कस्टम क्वेरी भी रन कर सकते हैं Magento में. तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहले
मैच गेट सिंगल्टन से गेट कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम इस वेरिएबल से क्वेरी के थ्रू यहाँ पर अपनी क्वेरी प्रिंट करा करके मैनुअली जो है यहाँ से क्वेरी हम कॉल करा सकते हैं, कस्टम क्वेरी जो भी है कॉल करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, एंड 23 क्वेश्चन इज हाउ टू इनेबल प्रोडक्ट्स कस्टम एट्रीब्यूट्स विजिबिलिटी इन फ्रंट एंड। ओके, सो इन manage attribute sections under custom attributes select yes for visible the product view page on front end and used in product listing। सो गाइस इसके लिए हम एडमिन पैनल में जा करके यहाँ पे जहाँ जो भी हमारा प्रोडक्ट जिसको भी हम यहाँ पे विजिबिलिटी इन फ्रंट एंड करना चाहते हैं तो उसको एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे मैनेज एट्रीब्यूट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इसको जो है सिलेक्ट यस करके उसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इज स्टेट वेदर नेम स्पेस इज मैंडेटरी व्हाइल क्रिएटिंग अ कस्टम मॉड्यूल इन मैजेंटो। ओके, सो मतलब इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर हम कोई कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो क्या इसमें नेम स्पेस मैंडेटरी है? नो गाइस, इसमें मैंडेटरी नहीं है, नेम स्पेस इज नॉट मैंडेटरी व्हाइल क्रिएटिंग एनी कस्टम मॉड्यूल्स। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव मोर देन वन ग्रिड इन मैजेंटो। मीन्स कि अगर हम किसी पेज पे मल्टीपल ग्रिड हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, मतलब कि एक से ज़्यादा ग्रिड शो करा सकते हैं ये करा सकते हैं, तो यस गाइज ये पॉसिबल है, हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to press bell icon for more videos and get notification. Thank you guys, bye.